क्या भारत ने आखिरकार अपना खुद का आयरन डोम फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर लिया है? चलिए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में डिटेल्स में, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसे डिफेंस सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर सकता है। और सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की ही बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि ये कैपेबिलिटी अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम मिसाइल्स तक को इंगेज करने की दिशा में भारत को एक एलीट ग्रुप में पहुंचा रही है। और यही वजह है कि हाल ही में उड़ीसा के तट पर चांदीपुर टेस्ट रेंज में हुए परीक्षणों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर डीआरडीओ ने 11 और 10 जून को लगातार कई टेस्ट फ्लाइट्स किए और भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया, कंप्लीटली इंडिजीनियस। इन परीक्षणों में 2 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स को सफलतापूर्वक ट्रैक किया, एंगेज किया और फिर नष्ट किया। लेकिन इस उपलब्धि की असली अहमियत समझने के लिए पहले यह समझ लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए किसी दुश्मन देश ने भारत की तरफ एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। यह मिसाइल पहले अंतरिक्ष की ओर गई, फिर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए कई गुना स्पीड ऑफ साउंड को पहुंचते हुए उस रफ्तार पर दसियों हजार किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस दाखिल होती है वायुमंडल में। अब इतनी तेज चलने वाली मिसाइल जो अंतरिक्ष से होकर के आपके टारगेट की तरफ आ रही है, यानी हमारे किसी शहर की तरफ आ रही है, उसे ट्रैक करना मुश्किल होता है और उसे इंटरसेप्ट करना इस स्पीड पर और भी कठिन। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत ही कम देश हैं ऐसे जिनके पास एक रिलायबल क्रेडिबल मिसाइल शील्ड आईसीबीएम्स के विरुद्ध मौजूद है। लेकिन भारत पिछले 25 सालों से इसी कैपेबिलिटी में महारत हासिल कर रहा है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1999 में हुई, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट और चाइना की बढ़ती मिसाइल कैपेबिलिटीज ने भारत को अपनी मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर विकसित करने के लिए प्रेरित किया। तब से लेकर आज तक डीआरडीओ लगातार इस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और अब ऐसा लगता है कि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक पहुंच चुके हैं। भारत की बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड 2 स्तरों पर काम करेगी। पहला करेगी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, यानी वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। और दूसरा जो फेज है वो है एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, यानी अगर पहली लेयर अंतरिक्ष में मिसाइल को नष्ट करने में विफल हुई, मिस कर गई, तो वायुमंडल के अंदर दूसरी लेयर उसे डिस्ट्रॉय करेगी। और यही वजह है कि इसे एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है। दूसरे शब्दों में दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मौके बनाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और यही मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर किसी भी मिसाइल शील्ड को बहुत विश्वसनीय बनाता है। भारत ने पहली बार 2006 में एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन का सफल प्रदर्शन किया था। 2006 में तब पृथ्वी 2 मिसाइल को लगभग 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ता गया। फेज 1 में पृथ्वी डिफेंस व्हीकल यानी पीडीवी और एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी एएडी इंटरसेप्टर्स विकसित किए भारत ने। 2019 तक इस फेज को लगभग पूरा कर दिया गया। इसमें एडी-1 और एडी-2 इंटरसेप्टर सिस्टम्स विकसित किए गए और हालिया परीक्षणों में इन्हीं एडवांस्ड सिस्टम्स ने अपनी क्षमता का बखूबी प्रदर्शन किया। लेकिन डीआरडीओ यहां पे भी नहीं रुकने वाला। उसकी तो महत्वाकांक्षा इससे भी आगे है, क्योंकि अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं फेज 3 पर। इस फेज के तहत एडीएएच और एडीएएम नाम के 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक ही नहीं रुकता, बल्कि हाइपरसोनिक व्हीकल्स, मैन्यूवरिंग ग्लाइड व्हीकल्स और एमआईआरवी टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस थ्रेट को भी हमें इंटरसेप्ट करना है। एमआईआरवी आपको याद होगा, इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। और ये काफी खतरनाक होती है क्योंकि इसमें एक ही मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर के आ सकती है आपकी तरफ और उन सारे वॉरहेड को अलग अलग टारगेट्स पर छोड़ सकती है। अब पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना के पास है, हमारे पास तो ऑब्वियसली है। यानी एक मिसाइल कई शहरों को एक साथ निशाना बना सकती है। और भारत भविष्य में ऐसे थ्रेट्स का भी जवाब तैयार करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन मिसाइल डिफेंस सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइल्स की भी कहानी नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ होता है इसमें ना। इसमें है रेडार, ट्रैकिंग सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक विशाल इकोसिस्टम। दरअसल किसी भी मिसाइल शील्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक्चुअली रेडार होता है, क्योंकि अगर टारगेट समय पर दिखे ही ना, आप उसको ट्रैक ही ना कर पाए, तो इंटरसेप्शन कैसे करेंगे। इसी उद्देश्य से भारत ने शुरुआती दौर में इजराइल के स्वॉर्ड फिश रेडार का उपयोग किया। ये एक आईसा यानी एईएसए टेक्नोलॉजी पर आधारित लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार है, जो बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए विकसित किया गया था। लेकिन हम इससे खुश नहीं है, हमें तो अपना खुद का रेडार चाहिए और इसीलिए इसके लिए बाद डीआरडीओ ने इससे भी अधिक एडवांस्ड इंडिजीनियस रेडार सिस्टम विकसित किए।
और आज भारत की मिसाइल शील्ड तेजी से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होने वाली है। 100% हमें ले जाना है इसको इंडिजीनियस के रूट पर। 10 और 11 जून 2026 को हुए ये परीक्षण उसी मिसाइल शील्ड जो भारत विकसित कर रहा है उसी की झलक थे। 2.5 दशकों की मेहनत है जो यहाँ दिख रही है। एक ऐसी शील्ड जो युद्ध की स्थिति में मिलिट्री बेसेस, स्ट्रेटेजिक एसेट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अगर आने वाले वर्षों में फेज 3 भी हमारा सफल हो, बिल्कुल होगा, जैसे ही होगा, तो भारत दुनिया के उन बेहद चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन्स और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स इंक्लूडिंग MIRV के खिलाफ लेयर्ड प्रोटेक्शन प्रदान करने में सक्षम होंगे। और ये सब कुछ भारत के अंदर ही बन रहा है, 100% इंडिजीनियस। नहीं बल्कि पूरी इंटरसेप्शन चेन को वैलिडेट कर लिया गया है, रेडी टू डिप्लॉय। लेकिन DRDO ने सिर्फ एक मिसाइल का ही प्रदर्शन नहीं किया। इसी दौरान नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASMMR का मेडन पहली बार फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया। ये मिसाइल भारतीय नौसेना को दुश्मन के सरफेस कॉम्बैटेंट और वॉरशिप्स को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से स्ट्राइक करने की क्षमता देती है। सरल शब्दों में भारतीय नेवी दुश्मन के जहाज को अपनी रीच से पहले ही टारगेट कर सकती है। और इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में बढ़ते मैरीटाइम कंपटीशन जिसमें चाइना शामिल है उसको देखते हुए ये कैपेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत अब इंडिविजुअल वेपन सिस्टम्स नहीं बल्कि लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक एसेट्स और सिविलियन सेंटर्स इन सब को प्रोटेक्शन प्रदान कर सके और जरूरत पड़ने पर डिसाइसिव रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी भी बनाए रखे। हालांकि अभी डिप्लॉयमेंट और लार्ज स्केल इंडक्शन के कुछ चरण बाकी हैं, लेकिन सफल टेस्ट तो हो चुका। चांदीपुर में हुए ये परीक्षण साफ संकेत देते हैं कि भारत अब मिसाइल डिफेंस के अगले चरण टॉप प्लेयर एलीट क्लब में प्रवेश कर चुका है। एक बात और कहनी यहाँ जरूरी है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी मिसाइल डिफेंस को हम बना रहे हैं इसको 25 साल से अधिक की मेहनत लगी है। इसमें भारत के कई चुनिंदा साइंटिस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है। 2.5 दशक तक हमने इस पे मेहनत करी। कोई हमें यहाँ पेंच से लेकर के कील तक, छोटे से पार्ट से लेकर के जरा सी रिपेयर तक भी देने को तैयार नहीं होता। भारत ने इस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए एडवर्सरीज का सामना किया, क्रिटिसिज्म झेला, लोगों ने रोड ब्लॉक लगाने की कोशिश करी, लेकिन आज हम उस मुकाम के बिल्कुल नजदीक हैं जहां हम इस फेज 2 जो प्रोजेक्ट है उसको अचीव कर लेंगे और दुनिया के चुनिंदा देशों में पहुंच जाएंगे जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस की टेक्नोलॉजी है। और जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे, मुझे कोई शंका नहीं है कि उसके बाद हम फेज 3 को भी अचीव करेंगे। कमेंट्स में मुझे बताइए, DRDO के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, उनके लिए क्या कहना है आपका, जिन्होंने इतनी बेहतरीन सिस्टम को इंडिजीनियसली बनाया, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये सक्सेस उन्होंने अचीव करी। क्या ख्याल है आपका उनके लिए, क्या विचार आते हैं? और आपको क्या लगता है, क्या भारत को फेज 3 जो प्रोजेक्ट है उसको तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? और डेफिनेटली आपके जो भी विचार हो, एक कमेंट तो इन सब साइंटिस्ट के लिए हम डाल ही सकते हैं यहाँ पर, और वो है जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है ताकि हम ऐसा ही कंटेंट और बना सकें। मुझे इंतजार होगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू। जय हिंद।